दुआ करते हैं कि गवर्नमेंट सबको नौकरी दे। हमारे बच्चे जो डीएलएड बीएड करवाते हैं, इनसे सीटेट निकलवाते हैं, फिर बीपीएससी में बैठाते हैं, बैठकर बेचारे मेहनत भी करते हैं, लेकिन ईमानदारी से इनको नौकरी दे दीजिए। तो 25 साल की उम्र का बच्चा, क्यों जमातें दो तरफ बदलती है? कोई भी जमात हो, क्यों तंजीमें दो प्लेटफॉर्म पर जाती है? जब तंजीम दो हिस्सों में बटेगी तो अल्लाह की मदद रुक जाती, कौम की ताकत बढ़ जाती। क्यों हमारे लोग दो हिस्सों में बंटते? क्यों हमारे लोग मकतबे फिक्र के नाम पर लड़ते? एक कलमे की बुनियाद पर कौम क्यों नहीं खड़ी होती? यही जितने भी दुनिया के अंदर मुसलमान हैं, खुसूसन भारत के अंदर जितनी भी तंजीमें, चाहे जमीयत उलमा हिंद हो, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, और अमारत शरिया हो, या जमात इस्लामी हो, जमात अहले हदीस हो, जमात बरेलवी हो, और जो भी तंजीमें हैं, जो भी मकतबे फिक्र के लोग हैं, अगर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर मुत्तहिद होकर अगर लड़ाई नहीं लड़ी आपने अपने हक हुकूक की, तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मदद बंद हो जाएगी। जंगे उहद में मदद बंद हो गई थी, क्योंकि सहाबा दो खेमे में बटे हुए थे, सहाबा दो हिस्सों में बट गए थे। जंगे बद्र में मदद आई थी, सहाबा एक प्लेटफॉर्म में थे। इसलिए खुदा के वास्ते लड़ना बंद कीजिए। आज कौम और समाज को इंसाफ की जरूरत है। आज गरीब बच्चों की तालीम के लिए यूनिवर्सिटी की जरूरत है। आज मदरसों को आबाद रखने के लिए उसमें फंड की जरूरत है। आज मकातिब को चलाने के लिए वहां पर मकातिब कायम करना जरूरी है। मसाजिद में, हमारे मसाजिद में अइम्मा के लिए अच्छी तनख्वाह की जरूरत है। इनको चंदा करने की नौबत ना आए। इन औकाफ की प्रॉपर्टी को सही इस्तेमाल कीजिए। बगदाद के अंदर इमाम अबू हनीफा के 65 मदरसे चलते थे। औकाफ की प्रॉपर्टी उनकी आमदनी से। इमाम शाफी के 55 मदरसे चलते थे, औकाफ की आमदनी से। इमाम अहमद के 6 मदरसे चलते थे, औकाफ की आमद से। आज औकाफ की आमद कहां है नहीं मालूम। ये हमारे लोग पेट में जहन्नम भर रहे हैं। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इन लोगों को मुसल्लत किया। ये बात कोई नहीं करेगा। इस्लाह करो अपने अंदर पहले। क़ु अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। अल्लाह इन जालिमों से खुद निमट लेगा। अपने अंदर सुधार पैदा करो, अपने अंदर इत्तिहाद पैदा करो। क्यों जमातें दो तरफ बदलती है? कोई भी जमात हो, क्यों तंजीमें दो प्लेटफॉर्म पर जाती है? जब तंजीम दो हिस्सों में बटेगी तो अल्लाह की मदद रुक जाती, कौम की ताकत बढ़ जाती। क्यों हमारे लोग दो हिस्सों में बंटते? क्यों हमारे लोग मकतबे फिक्र के नाम पर लड़ते? एक कलमे की बुनियाद पर कौम क्यों नहीं खड़ी होती? यहूदी क्यों कामयाब है? वक्त होता तो 2.5 घंटे लगते मुझे समझाने में आपको। यहूदी पूरी दुनिया में 1.5 करोड़, पूरी दुनिया के नाक में नकेल डाल दिया है। तो यहूदियों ने डाला है आपके नाक में नकेल। आपके भारत में बुर्के पर पाबंदी कौन लगवाया? यहूदियों ने लगवाया। आपको लड़ाता कौन है? यहूदी लड़ाता। 1.5 करोड़ है जिसकी जिल्लत कुरान में है, और आप 2 अरब हैं जिसकी फजीलत कुरान में है। आप जलील रुस्वा हैं, और यहूदी जो जालिम है आज वह दंदना रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपके कुरान से इस्तिफादा किया। आपके कुरान को दुनिया में कामयाब होने के लिए पढ़ता है, सवाब हासिल करने के लिए नहीं पढ़ता है। यही वजह है कि यहूदी कामयाब, और हम पिट रहे हैं, लुट रहे हैं, तब भी बटने से नहीं बाज आते। कोई किसी पर फतवा लगा रहा है, कोई किसी तंजीम का सदर बनने के लिए लड़ रहा है, कोई अध्यक्ष बनने के लिए लड़ रहा है। याद रखिए, हमारी शरीयत को मिटाने के लिए भी अकबर बादशाह एक जमाने में भारत के अंदर जो बहुत बड़ा दीनदार था, लेकिन एक जमाना ऐसा आया कि 5 नमाज के बदौलत, 5 नमाज के बिलमुकाबिल उन्होंने 5 टाइम का सूर्य नमस्कार को ईजाद किया। उसका जिम्मेदार कौन था? उसका जिम्मेदार दानिश्वर तबका था, उलमा बिरादरी थे। वरना अकबर इतना दीनदार था, इतना दीनदार था, 7 इमाम को अपने साथ रखता था। पढ़िए तज़किरे मुजद्दिद अल-फ़सानी, उलमा जिम्मेदार बने थे। उलमा की महफिल नहीं है, उलमा के साथ साथ कुछ दानिश्वर लोग भी जिम्मेदार बने थे। उसको इतना कंफ्यूज कर दिया था अकबर को। वो कहा था कि भाई ये धर्म है कि क्या है? लेकिन जब ब्राह्मण आए तो उन्होंने समझाया, एकम्म ब्रह्म द्वितीयो नास्ते एको देवा सर्वभूतेषु गोलासैक एकमित्तो इष्टिनानि विचरन्नि।
न देवा मुरच्चलाम या न कास्ते विदते देव न पाषाणे न मरण में भावी देवस्तस्मादु भावी कारणम। जब प्यार से बात करने लगे तो उन्होंने ब्राह्मण को करीब किया, उलमा को लात मारा, भागो, दानिश्वरों को लात मारा, चलो यहां से। अब बिलाखिर ये हुआ कि आपकी शरीयत को बदलने के लिए जैसे आज कानून बना है, बाज़ाब्ता अकबर बादशाह ने कानून बनाया था दीन इलाही के नाम पर, दीन इलाही को बदलने के लिए पूरी ताकत लगा दी थी। लेकिन कुर्बान जाइए उस आलिम दीन पर, एक आलिम दीन खड़ा हुआ मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाहि अलैह और कहा कि बादशाह अकबर एतबारे नदारत बेदीन, बादशाह अकबर का कोई एतबार नहीं, बेदीन हो चुका। उसके जुल्म का खात्मा क्या कुरान और हदीस की रोशनी में, लेकिन शरीयत बदली नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह फिर से वजूद में आई वो शरीयत और क़यामत तक रहेगी। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को अपने अमल के अंदर दुरुस्तगी पैदा करने की क़ुव्वत दे, सलाहियत दे और अपने अंदर इत्तिहाद और इत्तिफाक पैदा करने के हमारे कौम के रहबर और रहबरान को, कौम के समाज के दानिश्वर लोगों को भी सही समझ दे कि इत्तिहाद और इत्तिफाक के साथ रहें। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए लोगों, समाज के अंदर अगर बेहतर सोसाइटी को पैदा करना है अपने माशरे में, नाजायज संबंध नहीं, नाजायज ताल्लुकात नहीं, मोबाइल वाला रिश्ता नहीं, मन इस्तताअत मिनकुमुल बाअ फल्यतज़व्वज, चाहिए कि वो शादी करे उस आदमी को। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिसको शादी की ख्वाहिश है और वह आदमी नान नफका दे सकता है, उसको चाहिए कि वह निकाह करे। हमारे नबी अलैहिस्सलाम का पैगाम। और जिस आदमी के अंदर कैपेसिटी नहीं है, वो निकाह नहीं कर सकता, यानी उसका खर्च नहीं दे सकता है, लेकिन निकाह करने की सकत है, यानी उसके अंदर शहवानी डिजायर है, ताकत है, जिस्मानी एतबार से बीवी के लिए वो सही है, लेकिन चूंकि खर्च नहीं है, उनके पास पैसे नहीं है, दौलत नहीं है, घर नहीं है, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि फालैहि बिस्सौम, उसके लिए जरूरी है कि वो रोजा रखे। क्यों? क्योंकि सेक्स को कम करने के लिए कोई टॉनिक नहीं बनी, कोई दवाई नहीं बनी दुनिया में। सेक्स को कम करने के लिए, बढ़ाने के लिए दवाई तो बनी है, लेकिन शहवानी कुव्वत को कम करने के लिए कोई टॉनिक नहीं है। मुझे बताए कोई डॉक्टर कि नहीं मौलाना आप गलत बोल रहे हैं, लेकिन बढ़ाने के लिए दवाई है, घटाने के लिए दवाई नहीं है। लेकिन घटाने की दवाई अगर देखनी है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का फरमान उठाओ। मोहम्मद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिस आदमी में ताकत नहीं है बीवी के खर्च को बर्दाश्त कर सके, तो ऐसे आदमी के लिए जरूरी है फ़अलैहि बिस्सौम फ़इन्नहु लहू विजाउन, उसको चाहिए कि वो रोजा रखे, क्योंकि रोजा रखने से आदमी की शहवानी कुव्वत कम हो जाती है, उस ताकत को वो रोजा तोड़ देता। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम यहां तक सोच कर गए और आप फरमाते हो कि जनाब आपके नबी तो बड़े धार्मिक थे, आपके नबी तो कोई ऐसा मैसेज और पैगाम है ही नहीं जो इस मॉडर्न जमाने में हम नबी की बात अब पर अगर अमल करें तो हम 100% कामयाब हो सकें। खामखा एक बात को ले लेते हैं कि आपके नबी ने 6 साल की उम्र में विवाह किया। आप अलैहिस्सलाम ने जबरदस्ती विवाह किया था, बल्कि बाज रिवायत में तो यह है कि अम्मा आयशा से जब निकाह हुआ, आप अलैहिस्सलाम की जो पहली शादी हुई है वो 25 साल की उम्र में हुई। कोई हैंडसम लड़का, वेल क्वालिफाइड हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, अच्छा हो, खूबसूरत हो, लुक लाइक हैंडसम, बहुत अच्छा दिखता हो, अगर उसकी शादी अगर उससे यूं कहे, उससे बताया जाए, उसके माँ बाप यूं कहें कि बेटा तुम 25 साल के हो गए हो, तुम तो जॉब में भी हो, गवर्नमेंट जॉब में हो, बिहार में तो सरकारी नौकरी मिल जाए तो समझ लेते हैं कि आधी जन्नत मिली गई है। बड़ी मेहनत और मशक्कत करते हमारे नौजवान इसके लिए, बैरक फिर भी नहीं मिलता। बिहार के अंदर की जो मुसलमानों की आबादी 3.5 करोड़ की, मुसलमानों के लिए जो नौकरियां मिलनी चाहिए थे मर्दमशुमारी ये या जाति जनगणना के हिसाब से तकरीबन 3.5 लाख नौकरी मिलनी चाहिए, सिर्फ 1.5 लाख नौकरी देकर आपको लॉलीपॉप थमा दिया गया है। बिहार की सिर्फ बात कर रहा हूँ, बैरक। चलिए हम तो दुआ करते हैं कि गवर्नमेंट सबको नौकरी दे। हमारे बच्चे जो डीएलएड बीएड करवाते हैं, इनसे सीटेट निकलवाते हैं, फिर बीपीएससी में बैठाते हैं, बैठकर बेचारे मेहनत भी करते हैं, लेकिन ईमानदारी से इनको नौकरी दे दीजिए। तो 25 साल की उम्र का बच्चा लड़का है, टीचर भी है, हेड पोस्ट पे है,
बल्कि हाई स्कूल में टीचर है, उसको उसकी माँ के यूं कहे कि बेटा तुम्हारी शादी तय हो गई, खुश होगा। लेकिन वो कहेगा कि अम्मी लड़की कौन है, तो उसकी माँ कहेगी कि बेटा लड़की 40 साल की है और वो 2 मर्तबा पहले शादी भी हो चुकी है। वो लड़का चुपचाप माँ के सम्मान में तो कुछ नहीं बोलेगा कि माँ कहीं नाराज हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि वो घर में जाके पंखे से लटक कर खुदकुशी कर लेगा, लेकिन उस 40 साल की उम्र दराज औरत से कभी विवाह नहीं करेगा। लड़का क्या कहेगा, पागल हो तो माँ, मैं तो देखो हट्टा कट्टा, मेरे में कोई कमी नहीं है, तो 40 साल की उम्र दराज औरत से क्यों विवाह करा रही हो? कोई भी बोल सकता। लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किया कि नहीं किया? सबसे पहला निकाह, पहली शादी कब भी मोहम्मद अलैहिस्सलाम की नौजवानों 25 साल की उम्र में आप अलैहिस्सलाम, और आप बड़े ताजिर थे, आपके पास 50,000 रुपए होता था, वो पोपो खरीदते सेल्फी के लिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बड़े ताजिर थे, ताजिर। 15 साल की उम्र से 40 साल की उम्र तक मोहम्मद रसूलुल्लाह ने तिजारत की, बड़े कारोबारी थे मोहम्मद अलैहिस्सलाम। as-सादिक और अल-अमीन का खिताब आपको कारोबार की वजह से मिला था। साइब बिन कैस अल-मखजूमी ने ये टाइटल आपको दिया था, ये खिताब आपको दिया था। एक यहूदी ने, ये जो आज यहूदी बम बरसा रहे हैं, आज जो यहूदी जुल्म सितम का बाजार गर्म किया हुआ है, ये यहूदी आप अलैहिस्सलाम की हकीकत को जानते थे। और सबसे पहले जो वक्फ किया है प्रॉपर्टी को, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 7 बागात वक्फ किए। वक्फ का ताल्लुक हमारे ईमान से है, वक्फ का ताल्लुक, वक्फ की प्रॉपर्टी का ताल्लुक हमारी शरीयत से है। आप अलैहिस्सलाम को वो जो बागात वक्फ किए गए आप अलैहिस्सलाम ने किए, वो एक यहूदी ने दिया था। जंगे बद्र के मौके पर उस यहूदी ने वसीयत की थी कि अगर मैं मर जाऊं तो मेरे ये बागात मोहम्मद अलैहिस्सलाम को दे दिया जाए। जंगे बद्र के मौके पर जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बागात मिले, तो आपने फौरन 1-2 दिन के अंदर उन तमाम बागात को वक्फ कर दिया कि जाओ अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह के बंदों के लिए वक्फ करता। वक्फ की प्रॉपर्टी उसे ही बोलते जिसको अल्लाह के रास्ते में वक्फ कर दिया जाए। और वक्फ का जो मालिक होता है प्रॉपर्टी का, निगरान जो होता है, उसका मालिक अल्लाह होता है। उसका मालिक कोई हम और आप नहीं हो सकते। इतना हो सकता है कि देखभाल कर सकते, जैसे सामने ये मस्जिद है, इस मस्जिद का देखभाल करने वाला इसका इमाम या इसका मुतवल्ली हो सकता, लेकिन इमाम या मुतवल्ली के लिए जायज नहीं है कि इस मस्जिद की जमीन को बेच दे या इस मस्जिद की किसी एक ईंट को उठाकर बेच दे, फरोख्त कर दे अपने किसी दूसरे काम के लिए। नॉट अलाउड, जायज नहीं। तो भारत के अंदर जब 9.5 लाख एकड़ जमीन वक्फ की है, तो मिस्टर प्राइम मिनिस्टर को किसने इजाजत दी है कि तुम कानून लाओ और संशोधन पास करो और वक्फ की प्रॉपर्टी को अपने डुप्लीकेट खुदाओं को खुश करने के लिए, अंबानी और अदानी को खुश करने के लिए 4,000 स्क्वायर फुट की वो जमीन जिसके अंदर दुनिया की इंटेलिया जन्नत बनाई गई है, वो वक्फ की प्रॉपर्टी है। जब शरीयत इजाजत नहीं देती है मुतवल्ली को, चेयरमैन को वक्फ की प्रॉपर्टी को बेचने का, तो आप तो फिर भी चेयरमैन नहीं है, आपको उसके ऊपर दखलंदाजी करने का कोई अधिकार नहीं है। ये हमारा मामला है, ये हमारा धार्मिक मामला। अगर आपको काम करना है तो आप कीजिए काम। डॉक्टर अहाना की मौत हो गई, आप इस तरह कानून बनाइए कि इस तरह के रेप करने वाले को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। आपको बड़ा दर्द है, इस देश को तरक्की में बदलना चाहते हैं, तो उठाइए आप ऐसा कलम और बनाइए कानून कि वो नेपाल की वो मासूम लड़की लक्ष्मी, जिसके जिस्म के 60 टुकड़े किए गए, 60 टुकड़े हुए उसके जिस्म के, उसके दोस्त ने किया और उसको काट कर एक फ्रिज के अंदर डाल दिया जाता है। 20-25 दिन के बाद उसकी लाश निकाली जाती है। अगर आपको कानून बनाना तो आप इस पर कानून बनाओ और इस तरह के रेपिस्ट को बरसरेआम लोगों के सामने फांसी पर लटकाओ, ताकि उन लोगों को और आने वाली नस्ल को सजा में उनको एक सबक मिले कि किसी की बेटी की इज्जत पर हाथ डालने का क्या अंजाम होता। इस पर तो नहीं करेंगे। आपके ही लोग रेप करते हैं,
और आपके ही लोग घोटाले करते हैं, इसके ऊपर में कोई कानून, कोई संशोधन और कोई प्रावधान नहीं। अगर है तो जिसको छेड़ने की जरूरत ही नहीं उस पर आकर के कानून बनाते, कानून लेकर आते। बैरक है जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली शादी 25 साल की उम्र में हुई। और ऐसा नहीं कि 2 साल 3 साल के बाद आपने शादी बदल दी, यानी दूसरी शादी कर ली आपने, उनको तलाक दे दिया या उनको भी रखा, दूसरी शादी कर ली। नहीं, जब तक अम्मा खदीजतुल कुबरा रही है साथ में, आप अलैहिस्सलाम ने दूसरी शादी नहीं की, दूसरा विवाह नहीं किया। कब तक? 40 साल की उम्र की लड़की औरत से 25 साल की उम्र आपकी हुई, आप 50 साल के हो गए। 40 साल 49 साल 7 महीने के जब हो गए, खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र तकरीबन 65 साल हो गई, आपने दूसरा विवाह नहीं किया। रामगिरी महाराज साहब, अगर हमारे नबी को अगर इतना ही शौक था, अगर शौकियाना शादी आप करते तो आप पूरी जवानी एक उम्र दराज औरत के साथ कभी भी नहीं बिताते। एक एग्जाम्पल है पूरी दुनिया के लोगों के लिए। दूसरी शादी आपने की। अम्मा खदीजतुल कुबरा के इंतकाल के बाद जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अम्मा आयशा से निकाह किया और उनके माँ बाप ने, उनके पेरेंट्स ने, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने निकाह पढ़ाया। दैन महर भी उन्होंने तय किया, 400 दिरहम अबू बकर सिद्दीक ने। और जब हिजरत करके मदीना पहुंचे हैं तो अबू बकर सिद्दीक एक रोज आकर बोलते हैं, अल्लाह के नबी आप अपनी बीवी को कहीं क्यों नहीं लेकर आ जाते, आयशा बड़ी हो गई है। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि अच्छा, मेरे पास देन महर के पैसे नहीं है, महर नहीं दे सकता, बिकॉज आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसे नहीं, मेरे पास दौलत नहीं। तो उस वक्त अबू बकर सिद्दीक ने अपने खजाने में से 400 दिरहम नहीं 500 दिरहम दिया आप अलैहिस्सलाम को कि ये लीजिए और आप अपनी बीवी को लेकर आइए, उनके देन महर की रकम दे दीजिए। आप फिर अपने आप अलैहिस्सलाम ने अंसारी औरत को भेजा है। तब अम्मा आयशा, जो कितनी उम्र थी उस वक्त? 9 साल। और 9 साल की उम्र में कोई बच्ची नहीं थी। 9 साल की उम्र में सऊदी में चले जाएं आप, अरब में, जजीरतुल अरब में गर्म माहौल है, गर्म आबो हवा है, वहां का मौसम गर्म है। और गर्म की वजह से 6 साल 7 साल 8 साल 9 साल की उम्र का बच्चा और बच्चे बालिग हो जाती, यानी वो ज्यादा उनकी उम्र दिखने लगती। जैसे चाइना का आदमी अगर आपके सामने 50 साल की उम्र का आपके सामने रखा जाए तो आपको देखकर ऐसा लगेगा कि भाई ये 20 साल का यंग है, क्योंकि चाइना के आदमी, वहां का माहौल वैसा है, नाटे नाटे होते हैं, छोटे छोटे। यही नेपाल चले जाए, नेपाली को देख लीजिए, उसकी उम्र है 50 साल, आपको दिखने में लगेगा कि ये 30 साल का है। आप गोरे गोरे हैं, गोरे चिट्टे हैं, बघेली के लोग। आप चले जाइए केरला, केरला में सारे काली चरण मिलेंगे आपको, काले कलोटे मिलेंगे। क्या गुनाह है केरला के लोगों का, क्यों काले मिलते हैं वहां पे? ये डिपेंड करता है क्लाइमेट पे, वेदर पे, मौसम पे डिपेंड करता है। इसमें हमारा और आपका कोई वो नहीं है कि हम बिहार के अंदर हैं, सुपौल के अंदर हैं, हम खूबसूरत हैं तो अल्लाह यही खूबसूरत इंसानों को पैदा करता है। तो क्या अल्लाह बदसूरत इंसानों को केरला में पैदा करता है? ऐसा नहीं है। वहां की आबो हवा ही की तासीर ऐसी है, उसकी वजह से लोग वहां पर काले पैदा होते हैं। और जो गर्म इलाका एरिया होता है, बहुत ज्यादा गर्म होता है, वहां पर लोग गोरे होते। या जहां बहुत ज्यादा, ये अल्लाह का निजाम है, कहीं कहीं पर सर्द इलाका होता है, बहुत ठंड होता है, वहां के भी लोग गोरे होते। तो वहां के इलाके के माहौल पर, वहां के आबो हवा पर डिपेंड करता है। समझाना ये चाहता हो, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मा आयशा से विवाह किया, 9 साल की उम्र में बालिगा हो चुकी थी। और सुन लो दुनिया वालों, अम्मा आयशा कोई बच्ची नहीं थे। अम्मा आयशा वो है जिनकी सदाकत में रब कुरान करीम में 17 आयतें उतारता है। अम्मा आयशा वो थे जिनकी बरकत से तयम्मुम जैसा मुबारक मसला कौम को, उम्मत को मिला है। अम्मा आयशा वो है जो हजरत अबू हुरैरा के बाद
हम तक और आप तक सबसे ज्यादा हदीस अगर पहुंची है तो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के जरिए से पहुंची। तकरीबन 2210 हदीसें पहुंची। बुखारी बड़ी किताब है हदीस की, मुस्लिम बड़ी किताब है हदीस की। अम्मा आयशा की 250 पौने 300 हदीसें उसके अंदर जिक्र की गई। ये है अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। जब सहाबा का कोई मसला अटकता था अल्लाह के नबी के वफात के बाद, तो सबसे पहले अम्मा आयशा के पास सहाबा पहुंचते थे कि अम्मा आयशा इस मसले का क्या समाधान। वो अम्मा आयशा उसके बारे में गलत बोलते हो। इससे साफ पता चलता है कि आपको नॉलेज नहीं है, आपको ज्ञान नहीं अपने शास्त्र के बारे में। श्रीमद् भगवत गीता है कहता है कि ज्ञान प्राप्त करो।